दीनदारों, सबसे पहले हमारे आक़ा नामदार इमाम ज़मान नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारों, पिछले साल 13 मई के सानहे के बाद जून 2015 में सरकार मौलाना हाज़िर इमाम ने पाकिस्तान की जमात की लीडरशिप को अपॉइंटमेंट मीटिंग के दौरान मुलाकात देते हुए ये हिदायत फरमाई थी और मौला ने इस बात पर बहुत खुशी और फ़ख्र का इज़हार फरमाया था कि इस सानहे को हमारी जमात ने जिस अमन के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ मौलाना जमात ने इसका मुकाबला किया, जिसकी सारी दुनिया में तारीफ़ की गई, जमात का एक अच्छा नाम दुनिया के सामने आया। मौला ने इस पर फ़ख्र का इज़हार फरमाया और मौला ने इस बात को एक दफ़ा फिर इस बात पे ज़ोर दिया मौला ने कि ऐसे वाक़यात को हमें स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली इनसे डील करने की ज़रूरत है। यानी हमें रूहानी तौर पर और अक़लानी तौर पर, रूहानी तौर पर और दानिशमंदाना और दानिश्वराना तौर पर हमें ज़िंदगी में ऐसे हालात का मुकाबला करना चाहिए। आज हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को मौलाना हाज़िर इमाम की इस हिदायत की रोशनी में, इन दो अल्फाज की रोशनी में, यानी रूहानी तौर पर और अक़लानी तौर पर हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को देखें और ऐसे वाक़यात का मुकाबला करने के लिए हम अपने दिलों को, अपने जहनों को तैयार करें। पिछले साल 24 मई 2015 को जो रूहानी मजलिस हुई थी उन मरहूमीन के लिए, उसमें जो बातें मैंने अपने वाज़ में की थी वहीं से मैं अपनी बात को आज आगे बढ़ाऊंगा। उस वाज़ में मुझे याद है हमने सिर्फ ये जानने की कोशिश की थी कि इस कायनात में, इस दुनिया में ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, और हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि दुनिया में अल्लाह की दी हुई इन नेमतों के बावजूद, अल्लाह की दी हुई अक़ल के बावजूद बहुत से लोग शर का रास्ता अपनाते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, शफ़क़त हमेशा मज़लूमीन के साथ है और अल्लाह तबारक व तआला को भी ऐसी बातें नापसंद है, मगर ये अल्लाह की बनाई हुई कायनात है और इस कायनात में कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनसे इंसानों को गुज़रना पड़ता है। दीनदारों, हम जो ज़िंदगी गुज़ारते हैं, अगर हम तसव्वुर करें तो हमारी ज़िंदगी के आसपास बहुत से दायरे हैं, हम बहुत से सर्कल्स के अंदर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। एक छोटा दायरा है जिसमें हम आज़ाद हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी है, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमारे पास कुछ इख्तियार है, कुछ पावर है, कुछ हमारे अल्लाह ने जो हमें आज़ादी दी है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मगर हमारे आसपास और भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिन पर हमारा कोई काबू नहीं है। हर एक इंसान की अपनी कहानी है जो वो जी रहा है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना अपना काम दिया हुआ है, और उसके बाद ये पूरी कायनात का एक सर्कल है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये पूरी कायनात चल रही है। तो हमारी हालत कुछ ऐसी है कि हम उस छोटे दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर बड़े दायरे में होने वाली बहुत सारी चीज़ों पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। मसलन हमें कहाँ पैदा होना उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हमारे माँ बाप कौन हो उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हमारे भाई बहन कौन हो उस पर हमारा कोई चॉइस नहीं है। हम जो कुछ हम पैदा होने के साथ जो कुछ हमारे साथ है हम उसी को उसी तरीके से कबूल करते हैं। हमारे हाथ में नहीं है कि हम जितना चाहें ज़िंदा रहें।
हमारी ख्वाहिश तो होती है मगर ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह का एक क़ानून है, इंसान पैदा होता है, एक वक्त आने के बाद दुनिया से चला जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियारात से बाहर हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियारात के अंदर हैं। उनको हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला अपना तारुफ़ जो कराता है वो रहमान और रहीम से करवाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, अल्लाह तबारक व तआला रहीम है। यानी इस कायनात में जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है उसमें अल्लाह की रहमत शामिल है। ये पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से बनी है। एक हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरिफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मेरी ख्वाहिश हुई, मेरे जी ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने कायनात को पैदा किया। तो कहते हैं ये कायनात अल्लाह की चाहत से बनी है, अल्लाह की मोहब्बत से बनी है। इसलिए कायनात में हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और शफ़क़त मौजूद है, जिसको देखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का फरमान है व रहमती वसीअत कुल्ल शैइन। मेरी रहमत ने हर चीज़ को अपने घेरे में लिया हुआ है, हर चीज़ तक मेरी रहमत पहुंची हुई है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें बज़ाहिर हमें कोई रहमत नज़र नहीं आती है, मगर अल्लाह ताला फरमाता है उसमें भी मेरी रहमत है। मौला ने फरमाया इन चीज़ों को रूहानी नुक्ते निगाह से देखो, इन चीज़ों को अक़लानी नुक्ते निगाह से देखो। एक और जगह पे फरमाया अल्लाह ने, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी निराश नहीं होना। किस जगह पे भी तुम पहुंच जाओ और कितने भी अंधेरे में पहुंच जाओ, खा लोगों ने तुम पे जुल्म किया हो और तुम इतनी तकलीफ में आ जाओ, तब भी उसकी रहमत नहीं भूलना। और अगर तुमने खुद भी अपने आप पे इतना जुल्म किया कि तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं इतना बुरा, इतना गंदा हो चुका हूँ कि अब मेरे साफ़ होने की या मेरे रिहाई की, मेरे छुटकारे की, मेरे नजात की कोई राह नज़र नहीं आती, अल्लाह फरमाता है तब भी तुम उसकी रहमत से मायूस नहीं होना। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया हुआ है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से निराश नहीं होना। अगर तुम सुधरना चाहते हो तो अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारा हाथ थामता है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ज़िंदगी में किसी भी जगह पे पहुंच जाओ, इतना ज़रूर याद रखना कि अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम उसकी रहमत का सहारा लेना चाहते हो तो वो तुमको निराश नहीं करेगा, तो तुम कभी भी मायूस नहीं होना, हमेशा अल्लाह की रहमत का ख़याल अपने दिल में रखना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने आपको सारे जहान के वास्ते रहमत बनाकर भेजा है। मैंने आपको पैगंबर बनाया, पैगाम देने वाला भेजा, मगर आपको भेजने का मतलब इंसानों तक मेरी रहमत पहुंचाना है, आलमीन तक मेरी रहमत पहुंचाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने इस पूरी कायनात को अपने घेरे में ले रखा है। अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम होने के साथ साथ वो अल हकीम भी है। अल्लाह का एक नाम अल हकीम है, हिकमत वाला, दानिश वाला। अल हकीम से मुराद उसके हर काम में कोई न कोई हिकमत है, उसके हर काम में कोई न कोई मीनिंग है, उसके हर काम में कोई न कोई पैगाम है। ये और बात है इंसान उस पैगाम को नहीं समझ पाता। ज़ाहिर है इंसान के बस की ये बात तो है नहीं कि वो अल्लाह की ज़बान समझ सके, वो अल्लाह के इशारे समझ सके।
इंसान से कहा जाता है ज्ञान हासिल करो, देखो, गौर व फिक्र करो, कायनात में अल्लाह ताला की आयात है, इन पे गौर व फिक्र करो, देखो ये तुमसे क्या कहती हैं। तो अल्लाह हकीम है, हिकमत वाला है। हर वाक़ये में जो भी कायनात में हो रहा है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कोई न कोई हिकमत है, और वो अहसनुल खालिकीन है, यानी पैदा करने वालों में, खल्क करने वालों में, तख्लीक करने वालों में वो बेहतरीन है। तो उसकी हर खलकत में, उसकी हर क्रिएशन में कोई न कोई हिकमत है, कोई न कोई पैगाम है, कोई न कोई सबक है, कोई न कोई लेसन है जो हमको देखने की ज़रूरत है, जिसके लिए मौला ने फरमाया अक्लमंदी से, दानिशमंदी से इन वाक़यात पे देखने की कोशिश करो और इन वाक़यात के साथ निमटने की कोशिश करो। अल्लाह ने कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं उनमें जो बेहतरीन तख्लीक है अल्लाह की, वो इंसान है। इंसान है अल्लाह का सबसे बड़ा मोजिज़ा, और उसी मोजिज़े में अल्लाह ने ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया हुआ है जो अल्लाह के नूर का प्रतिनिधि है। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में बनाया है, यानी हमने इंसान को बेहतरीन बनाया है। कहते हैं आप जब चाँद की तरफ देखते हैं रात को, फुल मून की तरफ, भरपूर 14वीं के चाँद की तरफ देखते हैं, तो एक मिसाल के तौर पे कहते हैं कि रात को 14वीं के चाँद को देखते हुए आपको अल्लाह की तख्लीक का हुस्न नज़र आता है, आपको अल्लाह की तख्लीक की ब्यूटी नज़र आती है। जब आप सूरज को तुलू होते हुए देखते हैं तो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत नज़र आती है, फितरत की ताकत नज़र आती है। लेकिन जब आप आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपको अल्लाह का मोजिज़ा नज़र आता है। आईने के सामने जो है वो अल्लाह का मोजिज़ा है। हम जब खड़े होते हैं, अल्लाह फरमाता ये मेरी बेहतरीन तख्लीक है। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़त अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपनी ज़ात को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने परवरदिगार को, अपने रब को पहचान लिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला का अक्स, कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपने अक्स पे बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला शक्ल सूरत से बालातर है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि इंसान की तख्लीक इतनी बालातर है, इंसान की तख्लीक इतनी बड़ी है कि जैसे वो अल्लाह तबारक व तआला के हुस्न और जैसे उसका आयना बना हुआ। अल इंसानो मिरतुर रहमान, कहते हैं इंसान अल्लाह तबारक व तआला का आयना है। यानी अगर उसकी शबीह देखना चाहते हो तो कहते हैं वो तुम इंसान की ज़ात के अंदर देख सकते हो। अब हम इंसान ज़ाहिर और बातिन से बने हुए हैं। हमारा एक ज़ाहिर है मगर हमारा बहुत कुछ बातिन में है। हमारी रूह है, हमारी अक़ल है। हाज़िर इमाम ने भी जिन चीज़ों से हमें इन मसाइल को देखने का हुक्म दिया वो ज़ाहिरी नहीं है। रूहानी तौर पर देखें, रूहानी तौर पे डील करें, वो भी बातिन है। अक़लानी तौर पे डील करें, वो भी बातिन है। और इंसान की जो बुनियाद है, इंसान की जो कदर व क़ीमत है, बल्कि हर चीज़ की जो कदर व क़ीमत है वो उसका ज़ाहिर नहीं है, उसका बातिन है। हम अशरफुल मखलूक़ात है, अभी मैं अर्ज़ कर गया, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, क्रिएशन में बेहतरीन है। कौन सी चीज़ हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाती है? कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से फरिश्तों ने हमारे सामने, इंसान के सामने, आदम के सामने सजदा किया? मिट्टी के पुतले को नहीं। फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं उसको बना लूँ, उसमें अपनी रूह डाल दूँ, तो उस रूह के, उसके आगे तुम सजदा करते हुए गिर जाना। तो जिस चीज़ ने आदम को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जो चीज़ हमें अशरफुल मखलूक़ात बना रही है, जिसके सामने फ़रिश्तों ने सजदा किया, वो हमारा बातिन है, जिस्म नहीं है। हम जिस्म की वजह से सारे मखलूक़ात में बड़े नहीं हैं। हम जानते हैं हमारे आसपास कैसे बड़े बड़े जानवर हैं
जिनसे हम खुद डरते हैं। ताकत की बात करें, हम किसी हाथी का मुकाबला नहीं कर सकते, हम किसी ऊँट का मुकाबला नहीं कर सकते। चालाकी में हम बहुत से जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर, उनमें सर्वाइवल की, उनमें बचत की हमसे मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकत है। तो हमारी कुदरत अगर तमाम हैवानों पे है तो वो हमारे जिस्म की वजह से नहीं है। इवन इंसान के अंदर भी जो इंसान ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, जो इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो इंसान ज़्यादा एजुकेटेड है, उसकी कदर व कीमत ज़्यादा होती है, न कि जो इंसान जिस्म में बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कोई दुबला पतला इंसान है मगर बड़ा तरक्की याफ्ता है, जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, 4-4.5 फीट का होगा बेचारा, 6.5-7 फीट का उसका बॉडीगार्ड, उसका चौकीदार, उसका ड्राइवर सलाम कर रहा होता। वो मोटा तगड़ा है तो उसकी इज्जत नहीं होती है। इज्जत तालीम की है, जो पढ़ा लिखा है, यानी जो जिसका बातिन डेवलप है, जिसका बातिन ताकतवर है, वो बड़ा है। तो हमारी जो अपनी कदर व कीमत है वो हमारे बातिन की वजह से है, अंदर की वजह से है। जो ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, अभी मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ, ये आवाज़ कुछ मानी देती है ना, इसलिए आप तवज्जो भी दे रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सिर्फ आवाज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके अंदर मीनिंग है। तो इस आवाज़ को ज़बान क्या चीज़ बनाती है? मीनिंग। आप जब म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक को म्यूज़िक क्या बनाती है? कौन सी चीज़ म्यूज़िक बनाती है? उसकी धुन, सुरीलापन, हारमनी, हम आहंगी। सिर्फ हज़ारों किस्म के साज को बजाने से म्यूज़िक नहीं बनता है ना, उसमें हारमनी आती है, उसके सदा में मीनिंग, मैसेज आती है, तो आपको सुनने में अच्छा लगता है। तो सिर्फ शोर और आवाज़ सब कुछ नहीं है, उसमें जो मीनिंग है, जो धुन है, जो चीज़ आपकी रूह को टच करती है, उसकी अहमियत है। तो हमारी भी जो अहमियत है वो हमारे बातिन की वजह से है, और हमारी जो असल ताकत है, हमारी जो असल सेहत है, वो भी हमारी बातिन की वजह से है। तो हमारी जो, हम जब तंदुरुस्ती की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ भी जिस्मानी, रूहानी और अक्लानी, जब तीनों सेहत को मिलाते हैं तब जाके अच्छी सेहत होती है। कोई इंसान जहनी तौर पे बीमार हो तो आप देखें उसका जिस्म भी उसका साथ नहीं देता है, जिस्म बीमार हो जाता है। कोई इंसान जज्बाती तौर पे बीमार हो, जज्बाती तौर पे आप डिस्टर्ब हैं, बड़ा दुख है, गम है दिल के ऊपर, तो जिस्म तंदुरुस्त नहीं रहता, जिस्म भी निढाल हो जाता है। जहन पे बड़ा बोझ है, बड़ा डिप्रेशन है, हमें गमगीनी छाई हुई हमारे जहन के ऊपर, तो हमारा जिस्म हमारा साथ नहीं देता, वो भी गमगीनी होती है। तकलीफ़ आपको जहन में है, भूख मर गई है, नींद नहीं आ रही है, कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई बात करने को जी नहीं चाहता है। तो आप देखिए बीमारियां अंदरूनी होती हैं, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज़ कहते हैं, यानी बीमारी अंदरूनी होती है, जहन की या रूह की या जज्बात की, मगर आसार उसके जिस्म पर आते हैं। तो तंदुरुस्ती के लिए भी इमाम ने फरमाया, जिस्म के लिए वर्जिश, रूह के लिए इबादत और वसी मुताला या जहन में खैर खाही, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें मुकम्मल सेहत अता करती है। तो तंदुरुस्त जिस्म, तंदुरुस्त रूह और तंदुरुस्त अक़ल, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तब जाके सही तंदुरुस्ती और सही सेहत हमारी बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो चीज़ें अता की है, बातिनी फैकल्टी, जो चीज़ हमें इंसान बनाती है, दूसरे जानवरों से जो चीज़ हमें मुमताज़ करती है, वो हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी अक़ल है, और ये अक़ल इल्म और हिकमत का तख्त है।
इसी के ज़रिए से इंसान ज्ञान हासिल करता है, इल्म हासिल करता है, हिकमत अता करता है। अल्लाह इंसान को हिकमत देता है, इंसान हिकमत लेता है, उसकी जगह इंसान के इंटेलेक्ट में है। और इस इंटेलेक्ट के ज़रिए से इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इस कायनात में जो पैगाम है, जो मीनिंग है, जो मैसेज है, उसको समझने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला के इस कायनात में होने वाले तमाम वाक़यात में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कोई न कोई हिकमत है। कोई चीज़ हमें शायद जल्दी समझ में आती है, कोई चीज़ हमें शायद सालों के बाद जाके समझ में आती है कि मेरे साथ ये बात क्यों पेश आई, मेरे साथ ये वाक़या क्यों पेश आया, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए क्या रखता था, और इसके ज़रिए से मेरी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीली बड़े पैमाने पे आई। तो आजमाइश और मुश्किलात भी जो दुनिया में हमारे सामने आती है, उसमें भी अल्लाह ताला की रहमत पिन्हा है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, कोई भी चीज़ अल्लाह की रहमत से खाली नहीं है। तो मुश्किलात, आफात और आजमाइश, इन आजमाइश के साथ भी अल्लाह ताला की रहमत है। और मुश्किलात हमारे लिए कितनी शदीद बन जाती है, उसका झटका हमें कितना लगता है, वो हमारे लिए कितना भारी है, उसका एक ताल्लुक़ हमारे अपने रिएक्शन से भी होता है। उसका ताल्लुक़ हमारे हमारे एटीट्यूड, हमारे रवैये से होता है, हमारे परसेप्शन यानी चीज़ों को देखने के हमारे अंदाजे से भी होता है। हर इंसान हर वाक़यात को एक जैसा रिएक्ट नहीं करता है। दो आदमी एक साथ जा रहे हैं, किसी ने उनको इंसल्ट कर दिया, उसकी तौहीन कर दी। आप देखिए, एक आदमी इतना रिएक्ट करता है गुस्से में कि शायद सामने वाले को मारने चला जाएगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मेरी इंसल्ट की। दूसरा कहता है यार जाने दो, क्यों मुंह लगते हो, वो अपनी ज़बान ख़राब करता है, हमारा क्या जाता है। आपने देखा, इंसल्ट दोनों की बराबर की हुई है, मगर एक को बहुत लग गया, दूसरे को कुछ नहीं लगा। क्या दूसरे की इज्जत नहीं थी कि उसको बुरा नहीं लगा? उसका रिएक्शन। एक दरवेश साधु अपने मुरीदों को तरह तरह की तालीम दिया करता था। तो एक दफ़ा अपने एक शिष्य से कहा, उसने शागिर्द से कहा, बेटा ये जो मीठे पानी की नहर बहती है ना, जाओ वहाँ से एक गिलास पानी का भर के ले आओ। तो वो गिलास पानी का भर के ले आया। उस्ताद ने अपने पास नमक का थैला पड़ा था, उसमें से मुट्ठी भर नमक लेके गिलास में डाला, घोल के बच्चों को बोला, बेटा पी के बताओ कैसा है। उसने मुंह में डाला, फौरन थूक दिया कि उस्ताद गुरुजी ये तो बहुत कड़वा है, ये तो पिया नहीं जा सकता है। बोला जाहिर है कड़वा होगा ना, मैंने इसमें नमक डाला है। अब एक काम करो, ये नमक का थैला ले जाओ, जो नहर बहती है उसमें ये थैला खाली करो, सारा नमक उसमें डाल दो और फिर एक गिलास पानी का भर के ले आओ वापस। उसने नमक नहर में डाला जाकर, फिर गिलास पानी का भर के ले आया। तो गुरुजी ने कहा कि अभी पी के बताओ। उसने पिया। उस्ताद ने पूछा कैसा है? कहा गुरुजी ये तो मीठा है। अब ये कैसे हो सकता है? मैंने इतना सा नमक डाला था तो तुम्हें सारा पानी खारा लगा था, अब इतना थैला भर नमक तुम पानी में डालकर आए हो, अब कह रहे हो कि मीठा है। क्या तुम्हें समझ में आया फर्क क्या है? कि ग्लास का ज़र्फ बहुत छोटा है, ग्लास का ज़र्फ तंग होता है, उसमें थोड़ा सा भी नमक डाला तो वो कड़वा हो गया। नहर का ज़र्फ बहुत बड़ा है, उसमें तुम कितना भी डालो पता नहीं चलता। पैगाम क्या देना था? अपना ज़र्फ छोटा रखोगे तो तकलीफ ज़्यादा होगी। अपना ज़र्फ यानी अपने अंदर बर्दाश्त की शक्ति, अपने अंदर कुशादगी इतनी ज़्यादा रखो कि बड़े बड़े वाक़यात भी अगर आ जाएं तो वो झटका तुम्हें महसूस ना हो, उसको तुम रूहानी तौर पर देखो, उन्हें तुम अक़लानी तौर पर देखो और उसमें से कोई अच्छी हिकमत और अच्छा सबक लेने की कोशिश करो।
तो अक्सर हमारा रिएक्शन जो होता है, जो चीज़ें सदमा पहुंचाती है, सदमे का असर कितना हो उसमें हमारा हिस्सा भी होता है कि हम चीज़ों को किस तरह लेते हैं और किस तरह उसको बर्दाश्त करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हदीस मुबारक में फरमाया कि मोमिन की अजीब शान है कि मोमिन हर वाक़ये में रोशन पहलू को देखता है, जिसको आज की ज़बान में कहते हैं बी पॉजिटिव, है ना, मस्बत पहलू को देखो। मोमिन हर वाक़ये में, हर काम में रोशन पहलू को देखता है। अगर उसके हालात अच्छे होते हैं तो वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्राना अदा करता है, अगर वो आजमाइश से गुजर रहा होता है तो वो सब्र कर रहा होता है, और दोनों हालत में वो यही समझ रहा है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। फिर शम्स ने हमें गिनान में फरमाया, आवे तो रोज़ी नहीं तो रोज़ा, ऐसा ऐसा ख्याल मेरे साहिब जी सुधरना। कुछ मिल गया तो शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुझे रोज़ी मिली। कुछ नहीं मिला है तो रोज़ा, अल्लाह के नाम से रोज़ा रखा हो। यानी आप देखिए, मिला तो भी शुक्र है, नहीं मिला तो भी उसमें अच्छाई का पहलू ये है, मोमिन देखता है कि मैं अल्लाह के नाम पे रोज़ा रखा हुआ हूँ। तो जो भी वाक़यात पेश आते हैं ज़िंदगी में, कहते हैं हमेशा उसके मस्बत पहलू को देखो। अगर हम ज़िंदगी में शुक्र गुजारी का थोड़ा अप्रोच अपनी ज़िंदगी में रखें, अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है अगर हम उसकी गिनती करने जाएं तो शायद हम गिनती कर नहीं सकेंगे। अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, बाकी आसपास की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, हमारी अपनी शख्सियत को लीजिए। थोड़ी देर के लिए सोचिए, खुदा न खास्ता हमारी सुनने की ताकत ख़त्म हो जाए। हम बहुत ज़्यादा दूर की बातें नहीं करते, अपने ही ज़ात के 5 हवास जो हमारे साथ हैं, अगर हमारे सुनने की ताकत न हो, खुदा न करे एक सुबह हम उठे, पता चला मेरे सुनने की ताकत नहीं है, समझ सकते हैं कि हमने क्या कुछ गंवाया होगा। सारी दुनिया हमारे लिए बदल चुकी होगी कि मैं कुछ सुन नहीं सकता। हर रोज़ सुबह उठकर न मालूम मैं कितनी अच्छी अच्छी सदाएं सुना करता था, बच्चों की बातें सुना करता था, बच्चों की आवाज़ सुना करता था, मधुर धुनें सुना करता था जो मेरे दिल को सुकून पहुंचाते थे। अचानक वो बंद हो गया है। खुदा न करे हमारी आँखें किसी तरह अगर रोशनी चली जाती है, सारी कायनात हमारे लिए ख़त्म हो जाती है, सब कुछ रूठ जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ दुनिया हमारी पूरी अंधेरी हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ है, डेली बेसिस पर है, रोज़ाना के बेसिस पे हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कभी हमने सोचा है खुदा न खास्ता मेरी चलने की ताकत कम हो जाए तो मेरी दुनिया कितनी महदूद हो जाएगी, मैं कितना महदूद होकर रह जाऊंगा। खुदा न खास्ता मेरी गोयाई की ताकत ख़त्म हो जाए। हम पूरी कायनात की बात नहीं करते, ये जो हमारे 5 हवास अल्लाह ने हमारे वजूद में दिए हैं, जिनको हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ, भाई ये तो हमारे साथ है, इनको कहाँ जाना है हमें छोड़कर। लेकिन ये डेली बेसिस पे ये कुछ चीज़ें अगर हमारे पास न हो, खुदा न खास्ता इसमें कमी हो जाए, हमारी दुनिया क्या से क्या हो जाए। मगर हम कभी उसका शुक्र भी करते हैं कि खुदाया शुक्र है कि आज मेरी आँखें सलामत है, खुदा शुक्र है आज मेरे कान सलामत है, खुदाया शुक्र है आज मेरी ज़बान सलामत है, मैं कुछ मुंह में डाल सकता हूँ, मैं कुछ ज़िंदगी गुजारने के काबिल रहा हूँ। ये डेली बेसिस पे अल्लाह तबारक व तआला, कुरान शरीफ में आप पढ़ें तो बार बार अल्लाह शिकवा करता है इंसान से, बार बार शिकवा करता है, कलीलम मिन इबादी अश्शकुर, मेरे बंदे शुक्र बहुत कम करते हैं, मेरे बंदे शुक्र नहीं करते। वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, तुमने जो कुछ मांगा हमने तुम्हें दिया। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत तो गिनने जाओगे तो कभी गिन नहीं सकोगे, इतना कुछ मैंने तुम्हें दिया है।
लेकिन तुम फिर भी शुक्र नहीं करते हो। तुम मांगते जाते हो, मांगते जाते हो, मांगते जाते हो, लेकिन जो तुम्हें दिया है उसको गिनती तो करो। काउंट योर ब्लेसिंग। तुम्हारे पास जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, तुम्हारे पास जो है कम से कम उसको तो पहले देखो कि हमने तुम्हें कितना दिया है। आप देखेंगे हमारी ज़िंदगी भरपूर नज़र आएगी। इसलिए मौलाना ने फरमाया हमेशा अपने नीचे वाले को देखो, जो तुमसे कम खुशकिस्मत है उनको देखो और शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें उसके मुकाबले में कितना अच्छा रखा। एक माँ सुबह सवेरे उठी और बस घर के काम, जिस तरह हमारे बहुत से लेडीज़ के साथ ये मसाइल होता है, सुबह उठने के साथ भाई दिन भर क्या करना है घर के लिए, एक तूफान सा सर पे होता है, भाई शौहर के लिए ये करना है, बच्चों के वास्ते ये करना है, फलां ढमका। सुबह उठी और वो सारा लिस्ट सामने है कि भाई अभी शौहर को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, और आज तो मेहमान भी आ रहे हैं। टेंशन सर पे जमा हो गया, खुदाया क्या है, क्या कैसी ज़िंदगी, कहाँ आकर फंस गई हूँ। बच्ची स्कूल की तैयारी कर रही थी और बच्ची को स्कूल में होमवर्क के लिए मजमून दिया गया था कि बेटा पॉजिटिव इन नेगेटिव लिख के ले आना। माँ ने पूछा बेटी क्या लिख रहे हो? कहा मुझे आज होमवर्क दिया गया है कि आप पॉजिटिव इन नेगेटिव, यानी आपके घर में या आपके आसपास होने वाले ऐसे वाक़यात जो आपको पसंद नहीं है उसमें क्या अच्छा है वो लिख के ले आए। यानी नाखुशगवार वाक़यात में खुशगवार चीज़ें क्या है? तो कहा मुझे ये कुछ चीज़ें मिली है, मैं ये लिख के ले जा रही हूँ, अम्मा ज़रा देखना कैसा है। बेटी ने लिखा था कि इम्तिहान वैसे तो अच्छे नहीं लगते, इम्तिहान सामने आ रहे हैं, इम्तिहान मुझ पे बड़ा बोझ है, मगर अच्छी बात है कि इम्तिहान के बाद मुझे लंबी छुट्टियां मिलने वाली है। अलार्म क्लॉक मुझे सुबह सुबह नींद से उठा देती है, मैं मीठी नींद सोई हुई होती हूँ, स्कूल जाने के लिए अलार्म घड़ी मुझे उठा देती है, लेकिन शुक्र है खुदा का मैं ज़िंदा हूँ। ये अलार्म क्लॉक की वजह से मुझे पता चलता है मुझ में जान है। मुर्दे के पास अलार्म क्लॉक रखेंगे तो वो तो नहीं उठेगा ना, जिंदा है वही उठता है ना। का शुक्र है खुदा का। डॉक्टर मुझे दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ कभी कभी कड़वी होती है, पसंद नहीं आती, मगर शुक्र है मैं उसकी वजह से तंदुरुस्त रहती हूँ, उसमें मेरे लिए तंदुरुस्ती है। उस औरत को ख्याल है कि वाह देखो तो सही, जिन चीज़ों को हम नेगेटिव समझते हैं उसमें हमारे लिए पॉजिटिव मैसेज कितने ज़्यादा है। मुझे अपने घर वालों के लिए आज काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब शुक्र है खुदाया मेरा घर है, मेरा शौहर है, मेरा मुझ पर किसी का साया है, मैं खाना पका रही हूँ, खाना तैयार कर रही हूँ, मतलब मेरे घर में आमदनी है, मुझे बिल पेमेंट करने का फ़िक्र है, इसका मतलब मेरे घर में यूटिलिटीज़ है, सप्लाई हो रही है, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, शुक्र है मेरे आसपास मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले इतने लोग हैं कि जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मेरी दुनिया कितनी हरी भरी है। आप देखें क्या चेंज किया हमने क्या बदला? एटीट्यूड। जो चीज हमें नापसंदीदा नजर आती थी, वो कहते हैं जब आप किसी चीज को देखने का अपना रवैया बदलते हैं तो वो चीज बदल जाती है। जिस चीज को देखने के लिए अपना रवैया बदलते हैं वो चीज बदल जाती है। अगर आप एक आदमी की बुरी चीज ही देखने के आदी हैं तो वो जिंदगी भर वो आदमी आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ उसकी वो चीजें गिनते हैं जो हमको पसंद नहीं है। ये आदमी खुदा न खास्ता माफ़ कीजिएगा बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा या बुरी है। क्यों? हम सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो बुरी है, जो हमें बुरी लगती है। खुदा ने हर एक में कुछ ना कुछ खूबियाँ रखी हैं, लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि भाई छोड़ो इस आदमी में क्या खूबियाँ हैं मुझे वो देखनी है, तो वही आदमी आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। अब उसकी खूबियाँ देखेंगे ना। वही आदमी जो हमें बुरा लग रहा है अब हमें अच्छा लगने लगा है, क्योंकि हम उसकी वो चीज़ देख रहे हैं कि जो अच्छी है। आपने देखा वो बंदा वहीं के वहीं है, तब्दीली हमारे अंदर आ रही है। तो चीज़ों को देखने का जब हमारा अंदाज बदलता है और चीज़ों से हम कोई पैगाम लेते हैं,
तो उस पैगाम से हमारे हर चीज़ को देखने का रवैया बदल जाता है। तो जिस चीज़ को हम कंडम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ की मजम्मत कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए रहमत का बायस बन जाती है। उसमें हमारे लिए सबक आता है। एक नौजवान अमेरिका के अंदर नाइट शिफ्ट पे दुकान पे काम कर रहा था, आधी रात का वक्त था, कोई बर्गलर घुस गया, डाकू घुस गया दुकान के अंदर, पैसे मांगे और वो पैसे देने को तैयार था। उसके बावजूद उसने उसके सर पे 2-4 चोट मारी, वो बंदा गिर गया, बेहोश होके पैसा लेके जो डाकू था वो तो चला गया। लड़के को अस्पताल पहुंचाया गया। जाहिर है सब कहेंगे बुरी बात है, बहुत ही बुरा हुआ, हम सिंपैथी भी करेंगे और करना भी चाहिए। वाकया अपनी जगह पे बुरा है, वाकया अपनी जगह पे बुरा है। अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने उसका ब्रेन स्कैन किया ताकि मालूम करे कुछ तकलीफ तो नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि शुक्र है कि इसको तुम अस्पताल लेकर आए, इसकी चोट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसके ब्रेन में ट्यूमर है, इसको ब्रेन ट्यूमर है, इसके दिमाग का कैंसर है, जिसको भी पता नहीं है, कभी टेस्ट नहीं करवाया है। अगर ये और कुछ वक्त इसको चेक कराए बगैर और ट्रीट कराए बगैर इसी तरह जाने देता तो शायद एक दिन रात को ये सोता, सुबह उठता नहीं। शुक्र करे उस डाकू का कि जिसने इसके सर पे मारा, इसको अस्पताल आना पड़ा और उसकी जानलेवा एक बीमारी सामने आ गई जो उस लेवल पे थी कि जिसका इलाज मुमकिन था और उसका इलाज करवाया गया। आप देखें चीज़ों को रूहानी तौर पर, अक़लानी तौर पे आप देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की कायनात में एक बहुत मशहूर खातून थी अमेरिका के अंदर, डॉक्टर मैरी जॉन रैंडोल्फ। अपनी ज़िंदगी का किस्सा बताती है कि जवानी में उसकी शादी के बाद फ़ौरन ही चंद दिनों में उसकी जो बेबी थी, जो पहला बच्चा पैदा हुआ था, जिस तरह अचानक बच्चे, आपको मालूम है ये कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है कि बच्चे अचानक वो सोए नींद की हालत में बहुत से बच्चे गुजर जाते हैं। तो पहला बच्चा उसका बचपन में ही गुजर गया। उसके बाद उसकी शादी चली, उसके 3 बच्चे और थे, फिर डिवोर्स भी हो गया, उनमें से 2 बच्चे अपने साथ रह रहे हैं। बड़ा बच्चा जवान हो गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एक दिन सारे बच्चे घर पे जमा हुए हैं, 7 साल और 11 साल के 2 बच्चे उसके साथ रहते हैं। 18 साल उसका नौजवान लड़का यूनिवर्सिटी से माँ को मिलने के लिए आया है, शौहर से उसकी तलाक हो चुकी थी। और रात को सोने जा रहे तो माँ ने बड़े बेटे से कहा कि बेटा देखो इलेक्ट्रिशियन आ रहे हैं, घर में काम चल रहा है, तो अब तुम प्लीज़ एसी ऑन नहीं करना, क्योंकि कुछ वायरिंग अभी कंप्लीट करना बाकी है। वो बच्चा माना नहीं, फिर ये सोने चले गए। वो शायद एसी ऑन किया होगा। आधी रात को वो शोर से उठी, पता चला कि बच्चे चिल्ला रहे हैं और पूरे घर में आग लगी हुई है। उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और उसने अपने फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन नहीं चल रहा था क्योंकि सारे वायर जल गए थे। तो कहा मैं 1 मिनट में जाके पड़ोसी के पास से फ़ोन करूं ताकि सर्विसेज आ जाए, तब तक मैं फिर बच्चों का ख्याल करती हूँ। वो पड़ोसन के पास गई है फ़ोन करने, वापस आई है तो पूरा घर और 3 बच्चे झुलस के ख़त्म हो गए। कहा आप समझ सकते हैं कि आँखों के सामने जिसके 3 बच्चों की लाशें, जली हुई लाशें अगर निकाली जाती है, उस माँ पे क्या गुजरती है। कहता ख़त्म, मैं ऐसा हो गया जैसे ज़िंदगी वक्त मेरे लिए रुक गया है, ख़त्म। का मेरी हालत ऐसी है कि नर्सों ने मुझे अस्पताल में बेड के साथ, पलंग के साथ मुझे बांध के रखा था। का मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी दुनिया इस हद तक ख़त्म हो चुकी थी, बहरहाल डूब गई अंधेरे के अंदर। लेकिन कहा मैं अपने आप से ये पूछती रही कि खुदा ने अगर मेरे 3 बच्चे मुझसे, बल्कि 4 बच्चे एक साथ मुझसे ले ले। शौहर ने भी इल्ज़ाम लगाया कि माँ की ये गलती थी, अखबारात ने भी इल्ज़ाम लगा दिए माँ की गलती थी, बच्चों को संभाल नहीं सकी। सोचिए कि एक तो घर का गम है और दूसरा माशरा भी इल्ज़ाम लगा रहा है, उस इंसान की हालत क्या होती है। लेकिन काफ़ी अर्सा डिप्रेस्ड और तकलीफ़ के बोझ के तले रहने के बाद फिर से इंसान खड़ा होता है। वो फिर खड़ी होती है कि खुदा तू अगर मुझसे मेरे 3 बच्चे इस तरह एक साथ ले लेता है तो इसमें मेरे लिए कोई पैगाम तो है।
तो मुझसे कुछ ना कुछ तो करवाना चाहता है। वो डे केयर सेंटर चला रही थी वर्किंग मदर्स के वास्ते। वो माएँ जो काम करती हैं उनके बच्चों को संभालना, थोड़े बच्चों से काम चल रहा था। कहा बस मैंने उस बच्चों की तरफ तवज्जो देना शुरू किया, उन बच्चों को प्यार देना शुरू किया। फिर से उसकी शादी भी हुई, डे केयर सेंटर उसने बढ़ाए। आज 8000 बच्चे उसके डे केयर सेंटर में, 8000 बच्चों को वो संभाल रही है। और वो कहती है कि मुझे अब पता चला मेरे 3 बच्चों की कुर्बानी में अल्लाह ने मुझे 8000 बच्चे दिए हैं जिनको मैं अपनी औलाद की तरह प्यार देती हूँ और उन्हें मुझसे माँ की तरह प्यार मोहब्बत मिलती है। आप देखें, नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालना। अल्लाह फरमाता है मैं दिन से रात निकालता हूँ, रात से दिन निकालता हूँ, ज़िंदगी से मौत निकालता हूँ, मौत से ज़िंदगी निकालता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हर नेगेटिव के अंदर हमारे वास्ते पॉजिटिव रखा हुआ है। हमें उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है और वक्त आने पर वो किस तरह हमारे सामने आता है हम उसको प्रॉपरली देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए कहा गया तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ईगल से कहा जाता है कि तेरे ऑपोजिट तरफ से आने वाली तेज़ हवा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तेज़ हवा तुझे ऊपर ले जाने के वास्ते है। हवा जितनी तेज़ है तुझे इतना ऊपर उड़ने का मज़ा आएगा, इतने तुझे ताकत मिलेगी तो ऊपर जाए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। दुआ करता है खुदा तेरे को किसी तूफान में फंसा दे। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। इंसान जब डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, बेजान हो जाता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहता है, तो उसको 2-4 मारना पड़ता है उठा के भगाने के वास्ते। तो कुदरत उठाती है, जगाती है, भगाती है, और इस भगाने में कुदरत की मेहरबानी है। मुसलमानों को कहता है कि तुम इतने डल हो गए हो, इतने मरियल हो गए हो तुम लोग कि मैं दुआ करता हूं खुदा तुम्हें कोई तूफान का सामना कर दे ताकि तुम्हारे समंदर के अंदर कोई इस्तराब पैदा हो, यानी तुम्हारे अंदर कोई जान पैदा हो। तो जिंदगी में हमें हिलाने वाले जो वाक़यात भी आते हैं, अल्लाह फरमाता है ये भी मेरी रहमत है तुम्हारे वास्ते। खुद अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह कितनी लोगों पर, कितने उम्मतों पर जलजले भेजे हैं, आफात भेजे हैं, तकालीफ भेजी हैं, ताकि वो खुदा को याद करें, वो खुदा को याद करें। यानी उनको, वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको झंझोड़ के जगाने के वास्ते कि इस तरह तो ख़त्म हो जाओगे, उठो, इंसान की तरह अपनी जान ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा उठाओ, अपने लिए कुछ करो। अल्लाह फरमाता है मैं खुद तुम्हें झंझोड़ता हूँ और तुम्हें उठाता हूँ ताकि तुम अपने लिए कुछ कमाई कर सको। तो जो भी ऐसे वाक़या ज़िंदगी में पेश आते हैं हमारे आसपास, उसमें हमारे लिए पैगाम है, नसीहत है। और ऐसे हालात में मौला फरमाते हैं कि आप रूहानियत का सहारा लें। रूहानी तौर पर देखें तो मज़हब, धर्म, अल्लाह की याद, इबादत, बंदगी सबसे ताकतवर सहारा हमारे पास है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर हमारे आसपास हमेशा अगर हमें ऐसा महसूस हो कि कोई बहुत ही ताकतवर हस्ती का 24 घंटा हमको प्रोटेक्शन हासिल है, 24 घंटा हमारा ध्यान रखने वाला कोई बहुत ही ताकतवर हस्ती हमारे आसपास है, तो हम कितना सुकून महसूस करते हैं। एक बच्चा अकेला भी घूम रहा होता है, उसको मालूम है कि मेरे माँ बाप आसपास है, वो मस्त होके घूम रहा होता है, उसको पता है मुझे कुछ नहीं होना है, मेरे माँ बाप मेरे आसपास है। तो अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ। जो ये यकीन कर लेता है खुदा की रहमत हमेशा मेरे आसपास है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरक से ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे जब मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं नज़दीक हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, बुलाने वाला बुलाता है तो मैं जवाब देता हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे बुलाओ मैं तुमको जवाब देता हूँ। फस्कुरूनी अस्कुरकुम,
तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूँ। भाई वो तो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो इस यकीन में ज़िंदगी गुजार रहा है कि मेरा मालिक हर वक्त मेरे आसपास है, मेरे साथ ही है, वो कितना पुरसुकून होगा। सिर्फ ज़रूरत हमें रियलाइजेशन की है। हम खुद ये समझे, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। तो अल्लाह की याद, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास, अल्लाह की मौजूदगी का ख्याल, ये हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा मजबूती और बहुत ज़्यादा ताकत अता करते हैं। और इसी के साथ साथ जो दुआ की ताकत है, मुश्किल आसान के लिए दुआ की ताकत है, हिम्मत के लिए दुआ की ताकत है। जो भी चाहता है अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें देता हूँ, और मैंने तुम्हें दिया है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे बुलाओ, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। उस दुआ की ताकत का पूरा पूरा फ़ायदा उठाए, इससे हमारा ताल्लुक़ दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन हस्ती के साथ होता है। मगर जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो हम इस बात को ज़रूर याद रखें कि हम जिस तरह मांगते हैं ज़रूरी नहीं है वो चीज़ उसी तरह आए। अल्लाह के जवाब देने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। अल्लाह ज़बानों से बालातर है। हम क्या मांगते हैं वो किस सूरत में क्या दे देता है। हमें फल चाहिए, उसने बीज दे दिया आपको, चलो बीज लगाओ। तुमने एक फल मांगा है, मैं दरख्त दे रहा हूँ मगर बीज की सूरत में दे रहा हूँ। तो ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया, मैंने एक ही फल मांगा था, पूरा बागीचा दे दिया मुझे उसने। तो उसके देने का अंदाज़ मुख्तलिफ है और वो हमें समझने की ज़रूरत है कि जहाँ मौला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। अल्लाह फरमाता है मैं ट्रबल भेजता हूँ, मुझे मजबूती दे, ताकत दे, कहता मैं मुश्किल भेज रहा हूँ ताकि मुश्किल का मुकाबला करके तुझ में हिम्मत और ताकत पैदा होगी। ठीक है ना। ए अल्लाह मुझे अच्छे मौके दे, ठीक है, मैं तेरे आसपास तकलीफ़ वाले इंसान भेज रहा हूँ, उनकी सेवा कर, उनकी खिदमत कर, इसके नतीजे में तेरे पास बड़े अच्छे मौके आएंगे। अल्लाह के जवाब का तरीका मुख्तलिफ है। When you pray, be prepared for the unexpected. जब तुम दुआ मांगते हो तो जो चीज़ नहीं मांगी है उसके लिए तैयार रहना। तुमने दुकान की एक चीज़ मांगी होगी, वो पूरा सुपरमार्केट तुमको दे देगा, तो फिर तैयार रहना उसके लिए कि उसके देने का अंदाज ये है, तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती। जो चीज़ मुकर्रर है वो तो मुकर्रर है, ठीक है ना। खुदा का कानून तो हम दुआ से नहीं तोड़ सकते कि या मौला मेरा बच्चा आज 2 साल का है, मगर 2 साल में उसको 20 साल का बना दे। अब उसको और 18 साल के बाद ही बच्चा 20 साल का होगा। ये दुआ से तो 19 साल में 20 साल का नहीं होगा, उसका अपना टाइम होना चाहिए। तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। यानी खुदा से दुआ मांगते मांगते खुद तेरे अंदर ऐसी तब्दीली आ जाए कि तू चीज़ों को देखने का अंदाज़ ही बदल जाए। तो कि या खुदाया बस अब मुझे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ मेरे पास कुछ हो या न हो, आवे तो रोज़ी नहीं तो रोज़ा, मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्र का वो आलम हमारे अंदर आ जाता है। तो ये जो हमारी 2 बातनी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी है, हमारी अक्ल और हमारी रूह, ये बहुत पावरफुल चीज़ है जिसके ज़रिए से हम अपने वजूद को, चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में 3 अजीम ख़जाने हमारे साथ है जिसको कभी भी गंवाना नहीं और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। सबसे पहली चीज़ हिकमत, दानिशमंदी। एक इंसान के पास हिकमत या दानिशमंदी है, इल्म है, ज्ञान है, उससे बड़ा कोई ख़जाना नहीं है। दूसरी चीज़ मोहब्बत है। अल्लाह ने इंसान में मोहब्बत रखी है, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत दें। कोई हमसे मोहब्बत करे या ना करे इस पर आपका इख्तियार नहीं है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कोई आपसे मोहब्बत करे, लेकिन आप किसी से मोहब्बत करना चाहते तो उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता।
आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है, मगर लोग आपके लिए करें ना करें वो उनकी मर्जी की बात है। तो मोहब्बत देने में कोई रोक नहीं सकता है। और तीसरी चीज़ सेवा, खिदमत। जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, अल्लाह फरमाता है जो चीज़ तुम हासिल करना चाहते हो वो दूसरों को दो, जो तुम देते हो वही तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आती है। और सेवा में, खिदमत में ज़िंदगी का सारा गम ख़त्म हो जाता है। जब आप दूसरों का गम बांटने लगते हैं तो अपना गम कहाँ चले जाता है पता भी नहीं चलता। एक साइकियाट्रिस्ट के पास एक बहुत दौलतमंद खातून आई, वेल ड्रेस, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुई थी बिल्कुल, मगर ज़िंदगी फीकी, ज़िंदगी में अंधेरा, ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मिठास नहीं, चेहरा उतरा हुआ है, गमगीन सा चेहरा। खुदा ने सारी दौलत दे रखी है मगर फिर भी इंसान बिल्कुल खाली, वैक्यूम। डॉक्टर से आके कहते बस मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ खाली खाली है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ होने के बावजूद बेमानी सी ज़िंदगी एमलेसली जी रही हूँ मैं। डॉक्टर के ऑफिस में खातून मामूली सा नौकरानी थी, उसकी मुलाजिमा थी, काम कर रही थी। डॉक्टर ने उसको बुलाया, इधर आओ, इस खातून को बताओ कि तुम्हें खुशी कैसे मिली है, तुम्हारी ज़िंदगी से गम कैसे ख़त्म हुआ है, तुम्हें कौन सी चीज़ खुशी दे गई है, तुम आज इतनी खुश नज़र आती, इसको बताओ। उसने बताया कि देखो शादी के कुछ अरसे के बाद मेरा शौहर मलेरिया में गुजर गया, बेटा जवान हुआ तो बेटा कार एक्सीडेंट में गुजर गया, अकेली पड़ गई, तन्हा, दुनिया ख़त्म हो गई, शैटर, बस कुछ नहीं रहा मेरी ज़िंदगी के अंदर। काम पे आती, घर जाती, बस उदास मेरी ज़िंदगी में, ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना मुझे नींद अच्छी आती है, ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। कहती एक दफ़ा मैं ऑफिस से घर जा रही थी शाम, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई बिल्ली अपने पीछे चलने लगती है। ये उस मुल्क की बात है जहाँ पे जानवरों की इज्जत होती है, हम तो बिल्ली को घर में नहीं लाते हैं ना। कहते एक बिल्ली मेरे साथ हो ली पीछे, चलते चलते मेरे दरवाजे तक आ गई। तो मुझे ख्याल आया इतनी सर्दी है, ये बेचारी बाहर ठिठर के मर जाएगी। कब पहली दफ़ा मुझे, अभी तक तो मैं बेहिस हो चुकी थी अपने तकलीफ़ की वजह से, मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ कि ये मर जाएगी बाहर। मैंने इसको घर में आने दिया, घर में ले आई, मैंने एक प्याली में दूध भर के दिया उसको, वो दूध साफ कर गई, बहुत भूखी थी। मैंने एक और कटोरी में दूध डाल के दिया, सैर होके उसने दूध पिया, फिर मेरे करीब आई, अपने जिस्म को मेरे पैर से मलने लगी और ऐसा इजहार करने लगी कि जैसे शुक्रिया कह रही, प्यार का, अपनाइयत का एहसास कर रही, वो जानवर मेरे साथ। तो मुझे पहली दफ़ा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि मैंने किसी को खुश किया है, या कोई मुझसे खुश है, किसी की मुझसे अपनाइयत है, जानवर, छोटा सा जानवर, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको संभालना शुरू किया। मुझे ख्याल आया कि छोटी सी जीव है, बिल्ली का बच्चा है, मैंने इसको सिर्फ इतना सा खिलाया, इसमें मुझे इतनी खुशी मिली है, तो मेरे आसपास तो कितने इंसान हैं जो कितनी तकलीफ़ में होंगे। अगले दिन उसने कुछ कुकीज़ तैयार की, कुछ बिस्किट तैयार की, चाय बनाई। पड़ोस में एक बुज़ुर्ग बेचारे बीमार थे, उसके पास ले गई, उसको खिलाया, खुश किया। कहते वो दिन और आज दिन बस मेरी ज़िंदगी दूसरों के काम के लिए, दूसरों के दुख गम दूर करने में मैं अपनी ज़िंदगी सर्फ कर रही हूँ। जिस तरह मैं आराम से सो रही हूँ, जिस आराम से मैं खा रही हूँ, और जितनी तंदुरुस्त मैं हूँ, तो शायद ही दुनिया में कोई होगा।
कौन सी चीज़ आप देखें लाइफ, यानी आप देखें ज़िंदगी में तकलीफ भी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कोई नई मोड़ पे, कोई नई राह पे ले जाने के लिए अल्लाह ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में लाता है। आखिर में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के इस पैगाम के साथ, जो बड़ा रियलिस्टिक पैगाम है, उसके साथ मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा कि यू मस्ट रिमेंबर दैट लाइफ विल हैव फॉर यू मैनी डिसअपॉइंटमेंट्स। आप याद रखना, ज़िंदगी में आपके सामने बहुत सी मायूसियाँ आएंगी। इफ़ 1/5 ऑफ वन्स होप्स इज रियलाइज, वन इज एक्सट्रीमली लकी एंड फॉर्चुनेट। अगर किसी की उम्मीदों का 5वां हिस्सा 20% भी अगर पूरी हो जाए तो वो बड़ा खुशकिस्मत है और बड़ा नसीबदार है। सो डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, डू नॉट बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट। मायूसियों से, नाकामियों से तुम हौसला शिकन नहीं होना, नाकामियों से तुम हौसला शिकन नहीं होना। फेलियर शुड बी फॉरगॉटन एंड न्यू एफर्ट्स मेड। नाकामियों को भूल जाओ और नए सिरे से कोशिश करो। डिस्पोंडेंसी इज ए सिन, डिस्पोंडेंसी इज ए सिन। मायूसी गुनाह है। ला तकना तुम रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। हर चीज़ में अल्लाह की रहमत है। डिस्पोंडेंसी इज ए सिन, मौला ने फरमाया मायूस होना, निराश होना पाप है, निराश होना गुनाह है। एंड होप अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ईमान, फेथ। और जो उम्मीद है वो हमारे ईमान का एक लाजमी जुज़ है, बोथ फॉर मटेरियल वेल्थ, दुनियावी दौलत के वास्ते भी, एंड अबव ऑल फॉर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, और उससे भी बढ़ के रूहानी तरक्की के वास्ते। यानी उम्मीद, आशा हमारे दुनियावी और रूहानी दोनों चीज़ों के वास्ते लाजमी है। इसलिए निराश कभी नहीं होना। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, याद रखिए उसमें अल्लाह की रहमत है, उसमें अल्लाह का पैगाम है, उसमें हमारे लिए रोशनी है और उसमें हमारे लिए नई राह है, जिस राह में हम चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन नियाज़ इमाम हम सबको हमेशा अपनी रहमत में, अपने पनाह में रखे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत और आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।